हमारा तो लगभग हो गया है। एक बार मटन पककर तैयार हो जाए फिर हम सब एक साथ खाना खाने बैठेंगे, ठीक है? लेकिन मटन तैयार होने में अभी भी बहुत समय लगेगा, तब तक क्या करूं? तुम लोग जाकर थोड़ा खेल सकते हो, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, है फुट्टी? आपका थोड़ा आराम करना मतलब खराटे लेकर सोना? नहीं नहीं, अभी सोने की जरूरत नहीं। तो फिर मैं क्या करूँ, तुम लोग ही बता दो। अभी आप हम सबको एक कहानी सुनाओ। तू तो मुझसे ज्यादा चालाक निकली रे। बड़ी चालाकी से कहानी सुनाने की जिम्मेदारी मुझे दे दी, हाँ फुट्टी? अब सुनाओ हमें कहानी। गुलटे, पुचके, सब लोग इधर आओ। गोपाल दादाजी कहानी सुनाएंगे, जल्दी आओ। हो जाएगा। तो फिर सुनो। हर दिन तो गया शाम ढली, अब रात हो चली, किस पाप की सजा ये मोटी मेरे गले आ पड़ी। हर दिन तो गया शाम ढली, रात हो चली। अरे सिपाही भाई, बताइए कहाँ जाना होगा, मुझे बताइए। सीधा महाराज के पास चलो। चलो, अभी हाजिर होने के लिए कहा है। क्या कह रहे हो, भगवान नहीं है? नहीं, मुझे तो लगता है वो है ही नहीं। अरे बाबा, अगर वो होते तो दिन ब दिन क्यों इंसान की परेशानियां इतनी बढ़ती रहती हैं? हाँ, ये आपने सही कहा। दुख और कष्ट के कारण जैसे इंसान बर्बाद हो रहा है। और इस राज्य का राजा होने के नाते इतनी कोशिशें करने के बाद भी मैं सारे लोगों के चेहरे पर मुस्कान नहीं ला पा रहा हूँ। ये कितनी बड़ी दुख की बात है। और इसी वजह से कभी लगता है भगवान है ही नहीं। आपने मुझे बुलाया महाराज? हाँ, आओ गोपाल। आते आते मैंने आपकी बातें सुनी महाराज। आप कह रहे थे कि भगवान नहीं है। अच्छा गोपाल, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या भगवान है? भगवान बोलो। है श्री नारायण चंद्र वैकुंठ में बैठकर लक्ष्मी देवी के साथ बड़ी खुशी से अपना घर संसार चला रहे हैं महाराज। वो मौजूद है क्या? बिल्कुल महाराज। बात दरअसल ये है कि आजकल उन्होंने अपने कानों में रुई ठूस कर रखी है। कानों में रुई ठूस कर रखा है? क्यों? वो इसलिए कि अगर उन्हें लोग बुलाएंगे तो उन्हें जवाब नहीं देना पड़े। क्यों वो उन्हें जवाब नहीं देंगे? भक्तों की भक्ति पर उन्हें जवाब देना ही तो उनका धर्म है। फिर मैं एक कहानी सुनाता हूँ आप दोनों को, आप ध्यान से सुनिए। एक बार एक भक्त की प्रार्थना का जवाब देते वक्त उनकी क्या बुरी हालत हुई थी, सुनिए। बुरी हालत हुई थी? मतलब कैसे? कहानी सुनेंगे या नहीं महाराज? अरे तुम ठहरे, हमारे बड़े रसीले गोपाल भार, बिना तुम्हारी कहानी सुने क्या कोई रह सकता है क्या? अच्छा, तो एक बार एक गरीब आदमी ने अपने परेशानी से बचने के लिए भगवान, मेरा मतलब है नारायण को पुकारना शुरू किया। उसके बाद? तो भक्त की प्रार्थना सुनकर विचलित भाव से पिघलकर माँ लक्ष्मी ने नारायण से कहा, जाओ ना एक बार धरती पर सुनकर आओ कि तुम्हारा भक्त तुमसे क्या कहना चाहता है। तो फिर नारायण ने क्या किया? तो फिर भगवान नारायण ने माँ लक्ष्मी की बात का अनदेखा न करते हुए एक दिन प्रकट हो गए। भगवान नारायण, कृपा करके एक बार दर्शन दीजिए प्रभु। मैं आपकी इतनी आराधना करता हूँ प्रभु, फिर भी क्यों आप मेरे कष्टों का निवारण नहीं करते भगवान? मैं अपने पूर्ण रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ। कहो तुम्हें क्या वरदान चाहिए? भगवान मैं बहुत गरीब हूँ, मैं 2 बार भरपेट खाना भी नहीं खा पाता, मैं अपने बच्चों को भी नहीं खिला पाता। ठीक है, मेरे वरदान से आज से तुम्हारे खाने पीने की समस्या दूर होगी। क्या और कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिए, मेरे खाने पीने की समस्या को भी दूर किया, और भला मैं आपसे क्या मांग करूँगा भगवान? आप मेरा प्रणाम ग्रहण कीजिए भगवान। तुम्हारी वास्तविकता और सरलता ने मुझे बहुत प्रभावित किया है, इसलिए तुम्हारे न चाहने पर भी मेरे वरदान से तुम्हारी फसल अच्छी होगी, तुम्हारे पास अच्छी फसल और मछली की खेती भी होगी, तुम्हारी गाय भी भरपूर दूध देगी और बहुत कुछ होगा। प्रभु आपकी इतनी दया। लेकिन एक बात,
जिंदगी में कभी भी अहंकारी मत होना और मेरे वरदान के बारे में किसी से कुछ मत कहना। ऐसा ही होगा प्रभु। पर ये तो बहुत ही आसान कहानी है, इसमें तो मुझे किसी तरीके का कोई दांव पेच नजर नहीं आ रहा। ये तो मेरी कहानी की शुरुआत है महाराज, मैंने तो अभी सिर्फ भूमिका बांधी है। ओहो, तो फिर आगे सुनाओ ना भाई, आगे सुनाओ। हाँ हाँ कह रहा हूँ, तो भगवान के वरदान से भक्त की हालत सुधर गई, लेकिन वो अब क्या लेकिन हालात सुधरते ही क्या वो आदमी अहंकारी हो गया? नहीं 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 नहीं, वो उस तरह का इंसान ही नहीं हाँ? था। तो फिर उसकी हालत को सुधरते देख उसके एक चचेरे भाई की नजर उस पर पड़ी। वो सोचने लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, और वो एक दिन आ धमका उस आदमी के घर। क्यों भाई भोला, कैसे हो? बिल्कुल वैसे ही जैसे भगवान ने रखा है। तो तुम्हारे भगवान की दया से तुम अच्छे ही हो लग रहा है। घर की छत पर नया घास लग गया है और आंगन में काफी सारा धान भी दिखाई दे रहा है। रोज रोज तालाब की ताजा मछली और गाय का दूध पीकर तुम्हारी बीवी और बच्चों का चेहरा भी सुधर गया है। छोड़ो, क्या बोल रहे हो? अरे मैं क्या अकेले अकेले बोल रहा हूँ, गाँव के सभी लोग बोल रहे हैं, समझे? मुझे बताओ ना, कैसे तुम्हारी हालत सुधरी? नहीं, मेरा मतलब है कुछ नहीं। समझ गया, जरूर तुम्हें कोई गुप्त धन मिला होगा। अरे नहीं, कोई गुप्त धन नहीं है। तो फिर चोरी डकैती की? अरे नहीं भैया, वो भी नहीं। आश्चर्य है, कोई गुप्त धन नहीं मिला, कोई चोरी डकैती भी नहीं की, तो फिर क्या तेरे साथ कोई चमत्कार हुआ रातों रात? नहीं, मेरा मतलब है देख बोधा, तेरे इनकार करने से मैं मान नहीं जाऊंगा। अगर तूने सीधे तरीके से नहीं कहा तो मैं महाराज के पास जाकर तेरी शिकायत करूंगा। तुम सही बताओ, नहीं तो मैं महाराज के पास जाऊं। महाराज के पास शिकायत? हाँ, महाराज के पास शिकायत। जब उनके पहलवान गर्दन पे तौलिया लपेटकर सच्चाई जबरदस्ती निकालेंगे तब तुझे समझ आएगा, है ना? माफ करो भैया, महाराज के पास मेरी शिकायत मत करना। मैं वैसे भी बहुत गरीब आदमी हूँ। एक मरे हुए आदमी को और भला क्यों सता रहे हो भैया आप? तो फिर बोल, कैसे सुधरी तेरी हालत? अच्छा बताता हूँ। बुरा मत मानना भगवान, बुरा मत मानना। तो फिर भगवान के न कहने पर भी उनके भक्त ने सब कुछ बता दिया। इसके अलावा और क्या रास्ता था, बताइए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? अगले दिन से ही उसका चचेरा भाई भगवान का परम भक्त बन गया। उसकी हालत वैसी भी बहुत अच्छी थी, उसके बावजूद भी 2 बार दिन में भगवान की मूर्ति के सामने भक्ति भाव से प्रार्थना करने लग गया महाराज। तो भगवान प्रकट हुए क्या? प्रकट नहीं होते तो और भला क्या करते, बोलिए। उस आदमी ने उन्हें पुकार कर लक्ष्मी और नारायण की नींद बिल्कुल हराम कर दी थी। आंखें खोलो, देखो मैं बैकुंठपति नारायण। उठो। भगवान, आप आ गए? नहीं आता तो और क्या करता, बोलो, कहो। मुझे इतना क्यों पुकार रहे थे? इससे पहले तो इतनी भक्ति मैंने तुम में कभी नहीं देखी। पहले तो तुम नास्तिक थे। ये मेरे मन का परिवर्तन है प्रभु। तो फिर कहो क्या चाहते? मुझे वरदान चाहिए। वरदान? कैसा वरदान? आपने वरदान स्वरूप मेरे चचेरे भाई को जमीन, तालाब, गाय और बाकी सब कुछ दिया है, पर तुम्हारे पास तो वो सब कुछ है। मेरे पास है, पर मुझे और भी ज्यादा चाहिए, अपने चचेरे भाई से भी बहुत ज्यादा। तुम तो बड़े ईर्ष्यापूर्ण व्यक्ति लगते हो। आप चाहे मुझे ईर्ष्यापूर्ण या आक्रामक कहिए या फिर कुछ भी कहिए, मुद्दे की बात यह है कि मेरा भाई जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाता था, वो आज आपके वरदान की वजह से अच्छी तरह खा पी कर मजे लूट रहा है। मैं ये देख नहीं पा रहा हूँ। तुम बहुत ही नीच किस्म के आदमी हो। तुम्हारे साथ बात करके मुझे घिन आ रही। मैं जा रहा हूँ। वरदान बिना दिए चले जाएंगे? हाँ, चला जाऊंगा। जाओ, फिर मैं भी सबको बोल दूंगा। सबको बोलोगे? क्या बोलोगे?
मैं सबको कहूंगा कि भगवान नारायण पूरी तरह से भिखारी बन गए हैं। शायद वो भक्तों के पुकारने पर आते हैं, लेकिन वरदान देने की उनकी कोई औकात नहीं है। उनकी सारी क्षमताएं एक असुर ने छीन ली हैं। उनके पास शक्ति नहीं है। मेरे बारे में ऐसी झूठी बात क्या तुम फैला सकोगे? क्या तुम फैला सकते हो? ऐसा बोलना कौन चाहता है, लेकिन मेरे पसंद का वरदान ना मिले तो मैं ये बात कहने पे मजबूर हो जाऊंगा भगवान। नहीं, तुम तो बड़े ही धूर्त किस्म के इंसान लगते हो। वही तो मेरा पैदाइशी स्वभाव है। क्या हुआ, वरदान दोगे या बिना दिए चले जाओगे? अच्छा ठीक है, वरदान देता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। कौन सी शर्त? मेरे वरदान से तुम जो पाओगे उससे तुम्हारे चचेरे भाई को दुगना मिलेगा। मुझे जो मिलेगा उससे मेरे चचेरे भाई को दुगना मिलेगा। यही है आपका इंसाफ? हाँ, तुम्हारे जैसे लालची इंसान के लिए यही है मेरा इंसाफ। अभी सोचकर बताओ, तुम्हें वरदान चाहिए या नहीं? और अगर मैंने आपका वरदान नहीं लिया तो? नहीं लोगे तो मेरा क्या जाएगा, पर इसके बाद अगर तुमने मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा तो मेरे अभिशाप से तुम भस्म हो जाओगे। अरे ओ नंदलाल, मेरे बुद्धि के ऊपर तूने उल्टी बुद्धि लगाई। ठीक है, देख तुझे और तेरे परम वक्त की क्या हालत करता हूँ मैं। क्या हुआ, वरदान मांगोगे या मैं चला जाऊं? नहीं नहीं प्रभु, आप चले मत जाना, मुझे वरदान चाहिए। तो फिर जल्दी मांगो, बिना वजह देर मत करो। ये मामला और एक बार समझ लेता हूँ। मुझे जो मिलेगा मेरे चचेरे भाई को उसका दुगना मिलेगा, है ना? हाँ वही। बोलो क्या चाहिए? जमीन, जायदाद, रुपए, पैसे, सोना, जवाहरात? नहीं नहीं प्रभु, पहले तो आपने मुझे ईर्ष्यापूर्ण और नीच किस्म का आदमी कह दिया है। उसके बाद अगर मैंने ये सब मांगा तो फिर आप मुझे लोभी या लालची भी कह देंगे। इससे अच्छा है कि आप एक काम कीजिए, आप मेरी एक आंख फोड़ दीजिए। एक आंख फोड़ दूं? तथास्तु, वैसा ही हो। तुम्हारे जैसे इंसान को काना ही होना चाहिए। वो बदमाश आदमी तो चलो अंधा हो गया, लेकिन भगवान के वरदान के अनुसार उस भले आदमी की भी तो सही पकड़ा है आपने। उसने अपनी दोनों आंखें खो दी और अंधा हो गया महाराज। छी छी, हे प्रभु, ये क्या किया आपने? आपके परम भक्त वो बेचारा आदमी सिर्फ आपकी मूर्खता की वजह से अपनी पूरी जिंदगी के लिए अंधा हो गया। हे प्रभु, ये क्या किया आपने? आपके परम भक्त वो बेचारा आदमी सिर्फ आपकी मूर्खता की वजह से अपनी पूरी जिंदगी के लिए अंधा हो गया। विश्वास करो लक्ष्मी, मैं उस चतुर आदमी की शैतानी को ठीक से समझ नहीं पाया। इंसान ब्रह्मा का तैयार किया हुआ सर्वश्रेष्ठ जीव है और इंसान के मन में इतना जहर होता है। नहीं नहीं, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, इस बार से किसी की भी प्रार्थना का जवाब मैं नहीं। उस दिन से नारायण चंद्र भगवान ने अपने कानों में रुई ठूस दी। तो आप चाहे उन्हें जितना भी पुकारिए, आपकी पुकार उनके कानों तक बिल्कुल नहीं पहुंचेगी। और वो गरीब आदमी का क्या हुआ? है? उसका क्या हुआ? उसका और क्या होगा, अपनी आंखें खोने के बाद वो सिर्फ अपने आंसू बहाने लगा। हाय भगवान, हाय भगवान, हाय भगवान, मैंने ऐसा कौन सा महापाप किया है जो आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी भगवान। हे ईश्वर, तुम्हारी दया से मुझे सुख मिला, लेकिन मेरी आंखें ईश्वर। देखिए स्वामी, देखिए सिर्फ आपकी गलती की वजह से आज उस इंसान की क्या हालत है। उसकी रोने की आवाज से मेरा सीना फट रहा है। क्या हुआ है, सुन रहे हो? क्या हुआ? क्या धक्का क्यों दे रही है? ओह, आपने तो आपके कानों में रुई डाल रखी है, आपको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कौन किसने रखा हाथ मेरे सर पर? मैं माँ लक्ष्मी हूँ। लक्ष्मी? कौन लक्ष्मी? मैं भगवान नारायण की पत्नी लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी,
माँ आप आए हैं मेरे घर पर। माँ आए रे मैं कितना बड़ा अभागा हूँ। आप मेरे घर पर आए हो, लेकिन मेरे भाग्य की वजह से मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ माँ। मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ माँ। मैं आपको देख नहीं तुम अपनी सकता। दोनों आँखों से देख नहीं पाते हो, इसलिए मैं तुम्हें ये तीसरी आँख दे रही हूँ, मतलब तुम्हारे मन की आँख। आज से तुम अपने इस मन की आँख से सब कुछ देख सकोगे। हाँ, तो फिर समझ गए ना महाराज कि भगवान नारायण क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? तो बिना कारण भगवान नहीं है सोचकर हमें जो भी करना है वो खुद ही करना पड़ेगा महाराज। गोपाल, क्या बोलना चाहते हो? साफ तरीके से बोलो तो सही। आप इस राज्य के राजा हैं, तो आपकी प्रजा के दुख को आपको ही दूर करना होगा। लेकिन कभी कभी 100 कोशिशों के बाद भी सहायता नहीं कर पाता हूँ। 100 कोशिशें करने के बाद भी ना होने पर आपको लाखों कोशिशें करनी होंगी महाराज, तभी तो आप जाकर प्रजा पालक कहलाएंगे। धन्य हो गोपाल, तुम धन्य हो गोपाल, धन्य हो तुम। जैसे महालक्ष्मी ने उसके मन की आँख खोल दी थी, उसी तरह तुमने आज मेरे मन की आँखें खोल दी हैं। लोग कहते हैं तुम मेरे भांड हो, लेकिन असली मायने में तुम मेरे विदूषक हो, विदूषक। हाँ, विदूषक। जानते हैं महाराज, विदूषक को लेकर एक बहुत ही अच्छी कविता है। क्या विदूषक को लेकर तुम्हारे पास कविता है? सुनाओ सुनाओ, चलो सुनाओ। अरे सुनाओ तो सही। तो सुनिए, महाराज के साथ वक्त बिताने को व्याकुल था मन उसका, पर मन की आस से हाथ न आया, कुछ मिला सिर्फ धोखा। पूजा के वक्त उपहार मिलाना उसे, गुस्से से सर उसका फटा। विदूषक नाम है उसका, ना मन भरे कभी ना पेट। ठीक है, तुम्हारा पेट भर जाए इसका इंतजाम मैं करता हूँ। पश्चिम में पाड़ा का 10 बीघा जमीन आज से तुम्हारा हुआ। क्यों, ठीक है ना? क्या हुआ? खुश हो ना? मजा आ गया, मजा आ गया। लगता है मटन भी पक गया होगा, है समझे? बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। आओ आओ बच्चों, आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी। अब जल्दी मिलकर सब लोग खा लेते हैं। चलो चलो चलो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.